अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने दो बातों का जिक्र करना है। एक बात तो ये है कि जो किशमिश होती है आप कैसे उसको घर में ही तैयार कर सकते हैं, और इसके बाद हमने बात करनी है कि वो कौन से मरीज़ हैं कि जो किशमिश का फ़ायदा उठा सकते हैं, उनकी सेहत को उसका फ़ायदा हो सकता है। किशमिश जो है हर तरफ मिलती है, आपको मार्केट में मिल सकती है, और आप जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा कि घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो किशमिश से फ़ायदा उठा सकती है, और किशमिश क्या चीज़ है ये आपको तस्वीर में नज़र आ रही है, और एक से ज़्यादा आप देख रहे हैं कि ये किशमिश के दाने हैं। तो पहली कैटेगरी में हम तीन किस्म के मरीज़ों को रखेंगे। एक वो जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, एक वो जो अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, और एक वो जिनको कब्ज़ की बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो वो उसको कम करना चाहते हैं। इन तमाम का ताल्लुक़ है फ़ाइबर से, क्योंकि जो अगर हम एक आधे कप की बात करें किशमिश की, तो उसके अंदर 3.3 ग्राम फ़ाइबर है, जो कि हमारे सारे दिन की जो ज़रूरत होती है उसका 20% बनता है। अब सिर्फ यानी आधा कप अगर आप किशमिश खा लेते हैं और उससे आपको आपका जो फ़ाइबर की दिन भर की ज़रूरत में से 20% मिल जाता है, तो इस फ़ाइबर के अंदर ये सलाहियत होती है कि जो आप कोई भी चीज़ और भी अगर आप खाते हैं तो आपके उस खाने को ये बल्क देता है। फ़ाइबर जो है उसको ऐसी हालत में ले आता है कि जिसकी वजह से वो लोग जो कब्ज़ का शिकार होते हैं तो उनको रिलीफ़ मिलता है। इसके अलावा इसी फ़ाइबर के अंदर ये सलाहियत होती है कि क्योंकि जब आप फ़ाइबर आपके खाने की जो मिकदार है उसको बज़ाहिरन बढ़ा देगा मैदे के अंदर, तो दिमाग को ही मैसेज आएगा कि मैदा या पेट भरा हुआ है, जिसकी वजह से भूख कम लगती है, वो हार्मोन कम उनका ख़राज होता है जो आपको भूख लगवाते हैं। तो वेट को लूज़ करने वाले लोग, वज़न को कम करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है फ़ाइबर की वजह से। और इसके साथ साथ यही फ़ाइबर जो है ये कोलेस्ट्रॉल का जो मसला होता है उसको भी कम करता है। तो तीन किस्म जो के मरीज़ हैं उनको मैंने पहली कैटेगरी में रखा है कि जो कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहे, क्योंकि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एलडीएल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, तो उसको ये किशमिश जो है कम करती है। जो कब्ज़ से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और इसी तरह से जो वज़न कम करना चाहते हैं, तो पहले कैटेगरी में वो आते हैं जिनको किशमिश के इस्तेमाल का फ़ायदा होता है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है उन लोगों की जिनकी हड्डियों में भुरभुरापन होता है, जो ओस्टियोपोरोसिस का शिकार होते हैं। कैसे उनको फ़ायदा मिलता है? क्योंकि जो किशमिश है, जो रेज़न्स हैं, इनके अंदर कैल्शियम और बोरॉन होता है। अब जो कैल्शियम जो है वो इसके अंदर तकरीबन 45 मिलीग्राम है आधे कप के अंदर, और ये जो 45 मिलीग्राम है ये किसी भी शख्स की एक दिन की कैल्शियम की ज़रूरत का 4% है। तो ये कैल्शियम क्या करता है कि वो लोग जिनको हड्डियों का भुरभुरापन हो, वो लोग जिनके दांत कमज़ोर हों, मिसाल के तौर पे जो ख़वातीन होती हैं पोस्ट मेनोपॉज़ल के, जिनमें माहवारी रुक चुकी होती है, तो उनकी हड्डियों में कमज़ोरी आ जाती है कैल्शियम की कमी से। तो कैल्शियम की ये जो मिकदार है ये उनको ओस्टियोपोरोसिस वाली बीमारी से बचाती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है। और इसी तरह से ये जो बोरॉन नामी एक ट्रेस एलिमेंट है ये भी किशमिश के अंदर मौजूद होता है, तो ये भी कैल्शियम और विटामिन डी के काम करने में बहुत ज़्यादा मुआवन है। जब वो मुआवन होता है तो वो भी आपकी हड्डियों को और आपके दांतों को बहुत मजबूत बनाता है। तो दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो अपनी हड्डियों की मजबूती चाहते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जो खून की कमी का शिकार होते हैं। खून की कमी को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एनीमिया, और एक जो सबसे ज़्यादा खून की कमी का मसला होता है उसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि आयरन या फौलाद की कमी की वजह से जो खून की कमी होती है उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। मिसाल के तौर पे बढ़ते हुए बच्चे, जब उनकी उम्रें बढ़ रही होती हैं तो वो उनकी खुराक ऐसी नहीं होती जिसकी वजह से उनको आयरन की कमी हो जाती है। इसी तरह से लड़कियाँ और ख़वातीन जिनको माहवारी की वजह से हर महीने ब्लड लॉस होता है, तो उनको भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का वो शिकार हो जाती हैं। तो क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके खून के सुर्ख खलियों के अंदर हीमोग्लोबिन या की मिकदार इतनी होनी चाहिए कि वो ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में लेके जाती है। लेकिन अगर उसकी कमी हो जाए तो लोग थके रहते हैं, उनका रंग पीला रहता है, उनके जिस्मों में दर्द रहते हैं, उनकी यादाश्त मुतासर हो रही होती है। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लिए कैसे बेहतर है किशमिश का इस्तेमाल? क्योंकि किशमिश के आधे कप के अंदर 1.3 मिलीग्राम आयरन होता है, जो हमारे दिन भर की रिक्वायरमेंट का 7% है। आप ख़ुद सोचें, जब 7% यहाँ से मिल जाएगा और आप इसको बाकायदा इस्तेमाल अगर कर रहे होंगे, तो आयरन की ये जो मतलूबा मिकदार है ये आपके अंदर खून की कमी का शिकार होने से आपको बचाएगी। वरना लोगों को आयरन के टीके लगवाने पड़ते हैं, आयरन की गोलियाँ या कैप्सूल खाना पड़ते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। ये चौथी और आखिरी जो कैटेगरी है
जिस किस्म के लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो ये वो लोग हैं जिनको अचानक बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिनको चाहिए होता है कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसको फ़ौरी तौर पे खाने के बाद उनके जिस्म में शुगर भी बेहतर हो जाए और उनको एनर्जी भी बेहतर हो जाए। एक तो वो लोग जिनकी शुगर बार बार ड्रॉप होती हो, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास ज़रूर किशमिश हो। और इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, और बाज़ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ अचानक करना पड़ती है। तो इस तरह के लोगों को जब भागते हुए जैसे जो एथलीट्स होते हैं, जो रनर्स होते हैं, तो उनको बाज़ का पानी पीना पड़ता है मीठा, बाज़ का इस तरह की चीज़ें, लेकिन उनको फिर बार बार यूरिन आता है। तो किशमिश जो होती है एक बहुत अच्छा सोर्स है कि जो उनकी शुगर भी फौरी बढ़ा देती है और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दे देती है। मिसाल के तौर पे इसका जो एक आधा कप होता है उसके अंदर 217 कैलोरीज होती हैं और 47 यानी 47 ग्राम जो है उसके अंदर शुगर होती है। तो वो तमाम लोग जिनको इस तरह की सूरत हाल का सामना हो कि या अचानक उनको एनर्जी चाहिए हो या फिर उनकी शुगर कम हो जाती हो, तो वो फौरी तौर पे इसको खा सकते हैं। लेकिन देखें, इसका जो पोर्शन साइज़ है उसको समझना ज़रूरी है। अगर आप किशमिश जो है, ये ड्राई फ्रूट कोई भी होते हैं, उनके अंदर एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। ये तो फाइबर है जिसकी वजह से हम उनको एक अच्छी चीज़ में शुमार करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपने पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करना है। यही वजह है कि अगर आप मार्केट में भी जाएं तो आपको छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं किशमिश के, यानी आपको कोई बड़ा पैकेट नहीं मिलता। छोटे छोटे 2-4 पैकेट ले लें ना, उनकी कीमत ज़्यादा होती है, वो 15-20 रुपये के आपको मिल जाते हैं। तो आप कहीं गए हुए हैं और आपको लगता है कि आपको फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है किसी दुकान पे जाके कोई ऐसी चीज़ खाना जिससे आपको एनर्जी आए, ये छोटा सा पैकेट आप निकालें, आप इसको इस्तेमाल करें किशमिश को। उसमें कुछ दाने होते हैं, लेकिन उससे आपको कम से कम 100 कैलोरीज फौरी मिल जाएंगी, जिससे कि कम से कम आपको इतना टाइम मिल सकता है कि आप आराम से अपना काम करें और उसके बाद जो है वो आप इस चीज़ की तरफ जाएँ कि आपको कुछ खाना है या कोई चीज़ भी करनी है। तो वो आखिरी जो कैटेगरी है चौथे नंबर पर, ये वो लोग हैं कि जिनको फौरी एनर्जी चाहिए होती है या शुगर का लेवल को वो ऊपर लाना चाहते हो। दोस्तों, सबसे आखिर में हमने बात करनी है कि किस तरह मुमकिन है कि 2 से 3 दिन में आप अपनी ही किशमिश तैयार कर लें, आप मार्केट ना जाएं किशमिश ख़रीदने के लिए। देखें, सीज़न भी है और मौसम भी है। सीज़न है अंगूरों का। किशमिश होती क्या है? खुश्क किए गए जो अंगूर होते हैं उनको हम किशमिश कहते हैं। तरीका बड़ा आसान है कि मार्केट में जाएँ, अब अंगूर का सीज़न है, अंगूर ख़रीदें और उनको धो लें। पहले तो उनकी जो स्टेम्स होती हैं, जो उनकी वो शाखें होती हैं, उनको अलहदा कर लें, सिर्फ अंगूर आपके पास रह जाएं। उसके बाद उनको एक जो ठंडा पानी होता है उसके अंदर वॉश करें। वॉश करने के बाद ड्राई कर लें। जब वो खुश्क हो जाएं तो उनको एक ऐसी ट्रे में रखें कि जिसके या ऐसी ट्रे में भी रख सकते हैं या आप बकेट में रख सकते हैं, टोकरी में रख सकते हैं, जिसमें थोड़े सुराख हों, ताकि और उनको फिर आपने रख देना है सूरज की रोशनी में। और कोशिश करनी है कि सूरज की रोशनी हर एक जो दाना है उसके ऊपर पड़ रही हो। और ये जो मैंने कहा था सुराखों की बात किस लिए, ताकि हवा जो ड्राई एयर होती है वो भी गुजर रही हो। तो जब आप कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे सूरज की डायरेक्शन चेंज होती है तो ट्रे को ऐसे रखें कि सूरज की जो रोशनी है वो मुसलसल पड़ती रहे। तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास अपनी किशमिश तैयार हो गई। अब आप इसको रखें घर में और उसके बाद जब आपका दिल चाहे आप इसको इस्तेमाल करें। और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप स्वीट डिश कोई भी बनाते हैं आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दलिए में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब घर में बहुत तरीके हैं मुख्तलिफ़ किशमिश को इस्तेमाल करने के। और सेहत बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए, जो ख़ास तौर पे मैंने कैटेगरीज़ बताई हैं, तो वो लोग ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करें और इसको मुनासिब तरीके से ज़रूर इस्तेमाल कर लें। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लिंक जो है कॉपी करें और शेयर के ऑप्शन से नीचे आपको वो मिल जाएगा, तो और शेयर कर दें कहीं भी दोस्तों रिश्तेदारों से। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।